अफसोसनाक बात जो है वो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया। एक बच्ची जिसका नाम था किन्ज़ा फ़ातिमा जो है ये रावलपिंडी एग्रीकल्चर में पढ़ती थी और इनके वालिद का नाम था अनवर अली जो है ये जंग की एक सोसाइटी में रहते हैं और अनवर अली जो है वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। किन्ज़ा क्योंकि बड़ी अच्छी और ज़हीन स्टूडेंट होती हैं, बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी ये बच्ची है। अनवर अली जो हैं वो अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत भी करते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, लिहाजा वो कोशिश होती है उनकी कि मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाऊं। लिहाजा जो किन्ज़ा हैं इनका एडमिशन हो जाता है एग्रीकल्चर रावलपिंडी यूनिवर्सिटी में। अब नाजरीन, पढ़ाई के दौरान ही ऐसा होता है कि किन्ज़ा का एक कज़न, उसका मामूजाद, वो उसे बचपन से पसंद करता है और उस बच्चे की जो एज है वो भी 22 साल है, किन्ज़ा 19 साल की है और वो बच्चा, उसका मामूजाद कज़न जिसका नाम तैयब है, उसकी उम्र है 22 साल। तैयब जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी उसकी रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। बताया यही जाता है कि कुछ नशा, ड्रग्स और कुछ बड़ा वो हाइपर उसका एटीट्यूड होता है। मतलब तालीम तो है लेकिन तमीज़ तहजीब से तैयब का कोई वास्ता नहीं होता। अब क्योंकि तैयब जो है वो बचपन से किन्ज़ा को पसंद करता है, लिहाजा वो एक दिन अपनी वालदैन से कहता है कि मुझे अपनी फुफ्फो की बेटी किन्ज़ा बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनके घर मेरा रिश्ता ले जाएं। और फिर नाजरीन ऐसा होता है कि तैयब के वालदैन जो हैं वो रिश्ता लेके अनवर अली के पास जाते हैं और जब वहाँ पे बात करते हैं तो अनवर अली उनको कहते हैं कि क्योंकि मेरी बेटी जो है वो अभी पढ़ रही है और वो बहुत छोटी है और मेरी बेटी के अपने मुस्तकबिल के हिसाब के हवाले से बहुत से ख्वाब हैं और मैं अपनी बेटी से उसका हक नहीं छीनना चाहता। मैं कम से कम भी 4-5 साल अभी अपनी बेटी की शादी जो है वो नहीं करना चाहता। और इस पे नाजरीन फिर जो तैयब के वालिदैन वो कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, हम 5 साल भी वेट कर लेंगे, लिहाजा आप हमें निकाह कर दें, बात पक्की कर दें और इस पे या फिर मंगनी कर दे। इस पे भी अनवर अली जो हैं वो उनको कहते हैं कि नहीं, ये बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाएगा, यानी कि एक अच्छा खासा 5 साल का एक अरसा होता है। मेरी अपनी निकाह मंगनी हो, इतना अरसा नहीं रहना चाहिए, हो सकता है लड़की बदल जाए या लड़का। बिल्कुल अनवर अली जब से बात हुई तो उन्होंने कहा यही सोच मेरे जहन में, लिहाजा मैंने उनको साफ मना किया। अब तैयब के वालिद जैसे घर जाते हैं और जाके बताते हैं कि मैं तुम्हारी फूफो घर गया, लेकिन उन लोगों ने फिलहाल रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 5-6 साल तक हम किन्ज़ा की शादी नहीं करेंगे। किन्ज़ा अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करेगी, इसके बाद वो जॉब करेगी, इंडिपेंडेंट होगी और फिर हम सोचेंगे। तो नाजरीन फिर होता ऐसे है क्योंकि किन्ज़ा जो है वो अच्छे हॉस्टल में रह रही होती है और वहाँ से हॉस्टल से वो उसका होता है कि वो हर जुमेरात को अपने घर यानी कि झंग आती है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि उसने अपनी पूरी पैकिंग की, जिसमें उसने अपने धोने वाले कपड़े अलग किए, अपना ब्लैंकेट, अपना अटैची और अपना कुछ और साजो सामान जो है वो उसने साथ लिया। अपना लैपटॉप, मोबाइल और बैग को लेके जैसे ही वो निकलती है हॉस्टल से बाहर, तो बाहर जो है तैयब खड़ा होता है जो फ़ोन करता है और कहता है कि किन्ज़ा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। इस पे किन्ज़ा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाना, तुम्हारी फुफ्फो का घर है, तुम वहाँ आओ और हम मिल के बैठ के बात कर लेंगे। इस पे बिलाल जो है वो इंसिस्ट करता है कि नहीं, मुझे तुमसे अकेले में ही बात करनी है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। नाजरीन ये कहकर तो जो किन्ज़ा होती है वो उसको भी यही सोच आती है कि है तो मेरा कज़न, लिहाजा वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी में जब वो बैठती है तो फिर तैयब अपनी बात शुरू करता है और कहता है, देखो किन्ज़ा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बचपन की मोहब्बत और पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम इंडिपेंडेंट हो के पैसा कमा के क्या करना चाहती हो? मेरे पास सब कुछ है, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है।
लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जो हैं वो शादी कर लें। इस पे जो किन्जा है उसको ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहती है कि जी इसका फ़ैसला मैं नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स करेंगे, और वो किन्जा कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपको जवाब भी दे चुके हैं। इस पे किन्जा का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सख्त होता है, और तैयब उसको कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आगे रिश्ते नहीं बने तो पिछले भी तो नहीं ख़त्म हो जाते। ये स्नैक्स है मेरे पास और ये जूस है, ये पियो और अपने आप को रिलैक्स करो। लिहाजा जो किन्जा है वो स्नैक्स खाती है और जूस पीती है, लेकिन जैसे ही वो ये चीज़ें खाती है उसके थोड़ी देर बाद क्योंकि वो नशावर, जब तैयब को पुलिस पकड़ती है तो बाकायदा वो अपने स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ बताता है कि उसमें नशावर चीज़ें थी, मुझे गुस्सा था किन्जा पे और मैं उससे इस चीज़ का बदला लेना चाहता था और अपने वालिदैन की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। लिहाजा सबसे पहले मैंने किन्जा के चेहरा बिगाड़ा, उसके ऊपर तशद्दुद किया, फिर उसको जान से मार दिया, ज़्यादती की, और फिर मैंने झंग के करीब जो खेत थे वहाँ मैंने उसकी डेड बॉडी फेंकी। और नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया जो इलाका है वो का है, और जैसे ही खेतों में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, किन्जा की डेड बॉडी वो जैसे ही देखते हैं तो फौरन पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस वहाँ आती है, किन्जा का तमाम बैग चेक किया जाता है, उसका ID कार्ड मिलता है जिसपे उसके घर का एड्रेस और वालिद का नाम होता है। लिहाजा पुलिस फ़ौरन उसके पेरेंट्स को इतला करती है और उनके वालिद आते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए मेरी बेटी के साथ, जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है मुझे उसका इंसाफ चाहिए। लिहाजा पुलिस जो है उनको बेटी का चेहरा देखने से मना कर देती हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी बेटी का चेहरा मत देखें, क्योंकि तैयब ने कुछ ऐसा तशद्दुद किया होता है। और इसके बाद मज़ीद कुछ बातें सामने आ रही हैं जो कि मेरे सुनने में आई हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म रिपोर्ट आने के बाद होगा, जबकि बकौल तैयब के उसने उसके साथ ज़्यादती भी की है। लिहाजा फ़िलहाल जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है, ताकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आने के बाद ही ठीक जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। जी, अल्लाह ताला से मेरी एक दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह सब बच्चियों की जो है इज़्ज़त की और माल की और जान की हिफाजत फरमाए। मेरी ज़ाती ओपिनियन जो है वो यही है कि देखें, भाई आपका वही है जो आपके माँ पेट से पैदा हुआ है। जो कज़न होते हैं वो कज़न होते हैं, वो आपके भाई नहीं होते, और ना ही ये दौर है कि आप किसी पे ट्रस्ट करें। दुआओं में याद रखेगा।